हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे 15 से 20 जुलाई 2021 के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो 15 से 20 जुलाई तक जितने भी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बन रहते हैं उन सभी को इस वीडियो में लेकर आए। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और इसी तरह से आपको इस चैनल पर जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए इससे, और इससे श्योर आपको लाभ होगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। सभी क्वेश्चंस को फास्ट करेंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। बहुत कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस कंप्लीट होगा। भारत का पहला प्राइवेट लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस LNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो याद रखना ये प्लांट नागपुर में हुआ है। नागपुर में उद्घाटन हुआ, नागपुर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। मनोज सिन्हा को याद रखना कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मनोज सिन्हा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने किया है। यूनाइटेड किंगडम देश ने, तो यूनाइटेड किंगडम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल T20 क्रिकेट में कितने हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये क्रिस गेल T20 क्रिकेट में कितने हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने? तो कमेंट करके बताइए। तो याद रखना ये 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। 14,000 रन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कितने देशों में खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया? तो ये 3 देशों में पंजीकरण कराया है। 3 देश करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सभी निवासियों का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो कौन सा प्रदेश बना है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? तो याद रखना लद्दाख। लद्दाख बन गया है, करेक्ट होगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की सिरिसा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली कौन सी महिला बन गई हैं? तो ये दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं, दूसरी भारतीय महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को वर्ष 2022 में आयोजित करने की घोषणा की है? तो कौन से राज्य ने की है? तो याद रखना हरियाणा सरकार ने की है। हरियाणा सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को वर्ष 2022 में आयोजित करने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में देश के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया है। क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है, उत्तराखंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय नेवी ने अमेरिका से कौन सी लंबी दूरी की समुद्री पनडुब्बी रोधी विमान को अपने बेड़ा में शामिल किया? तो P8 नाम की ये पनडुब्बी है, रोधी पनडुब्बी है, जिसे अपने बेड़ा में शामिल किया है। अमेरिका से कौन सी लंबी दूरी, भारतीय नेवी ने अमेरिका से कौन सी लंबी दूरी की समुद्री पनडुब्बी रोधी को विमान को अपने बेड़ा में शामिल किया है? तो P8 करेक्ट होगा। P8 इसका नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने % कर दिया? तो कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखना 28% कर दिया है। 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो मणिपुर राज्य करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर को याद रखना, मणिपुर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया है। तो किस खिलाड़ी ने किया? तो याद रखना क्रिस्टियानो रोनाल्डो करेक्ट होगा इसका। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम कर लिया है। यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा देश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये भारत देश करेगा, भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना, इस क्वेश्चन को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा श्योर। तो कौन सा देश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात के किस शहर में रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 सितारा होटल बनाया गया? तो गांधीनगर करेक्ट हो जाएगा इसका। गांधीनगर में 5 सितारा होटल बनाया गया है। कहाँ पे? तो गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में जल्द ही भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो गुजरात में की है, ये गुजरात करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात याद रखना। कौन सा देश कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये इजराइल बन गया है, इजराइल पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, विश्व युवा कौशल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वित्त मंत्री और लयोतपो नमगे सेरिंग ने किस देश ने भारत का भीम यूपीआई ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखना ये करेक्ट हो जाएगा भूटान को याद रखना। भूटान देश ने भारत का भीम यूपीआई ऐप लॉन्च किया है, भूटान करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से कंपनी ने न्यू शेपर्ड लॉन्च सिस्टम विकसित किया जिसे उड़ान की मंजूरी मिली है। तो कंपनी ने न्यू शेपर्ड लॉन्च सिस्टम विकसित किया जिसे उड़ान की मंजूरी मिली है। तो इसका नाम याद रखना ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी ने न्यू शेपर्ड लॉन्च सिस्टम विकसित किया है जिसे उड़ान की मंजूरी मिली है, ब्लू ओरिजिन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया है। तो ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया है, गुरुग्राम। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम अडानी समूह ने किस हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोदी सरकार ने किसे मानसून सत्र से ठीक पहले राज्यसभा में सदन का नेता बनाया है? तो किसे जो है मानसून सत्र से ठीक पहले राज्यसभा में सदन का नेता बनाया है? मोदी सरकार ने किसको बनाया? तो याद रखना इनका नाम पीयूष गोयल को बनाया है, पीयूष गोयल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय व्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत के हैं अर्जुन मुंडा करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन के एप्लीकेशन की शुरुआत की है? तो किसने की है? तो राजनाथ सिंह ने की है, राजनाथ सिंह को याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनाथ सिंह ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन के एप्लीकेशन की शुरुआत की है, राजनाथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सरकार ने यात्रियों को बसों के बारे में रियल टाइम जानकारी देने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो ये भागीदारी गूगल के साथ की है, गूगल करेक्ट हो जाएगा,
गूगल कंपनी के साथ ये भागीदारी की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्किल इंडिया मिशन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो स्किल इंडिया मिशन के कितने वर्ष पूरे हो गए, तो याद रखना ये 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। 6 वर्ष करेक्ट होगा, 6 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, तो हरियाणा में शुरू किया गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन से हरियाणा में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस समूह ने भारत में तीव्र कोविड-19 परीक्षण के लिए मेड जीनोम में $16.5 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। तो किस समूह ने, तो याद रखना विश्व बैंक का समूह जो है यही जो है $16.5 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है विश्व बैंक समूह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय त्याग दिवस मनाया जाता है। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय त्याग दिवस याद रखना कि ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय त्याग दिवस 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली मोंक फ्रूट की खेती भारत के किस राज्य में शुरू हुई है। तो मोंक फ्रूट की खेती भारत के किस राज्य में शुरू हुई है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू हुई है। ये हिमाचल प्रदेश करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपने फ्लीट्स फीचर को बंद करने की घोषणा की है। तो किस सोशल मीडिया ने की है, तो यही ट्विटर ने की है। ट्विटर इसका करेक्ट हो जाएगा, ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो गुजरात में ये उद्घाटन किया है। गुजरात करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय विज्ञान संस्थान ने गर्मी के प्रति सहनशील कोविड वैक्सीन विकसित की है। तो किस भारतीय विज्ञान संस्थान ने की है, तो याद रखना भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने की है, बेंगलुरु करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन से कि किस देश में कवरेज के दौरान भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है। तो दानिश किस देश में, तो याद रखना अफगानिस्तान करेक्ट हो जाएगा। अफगानिस्तान देश में दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है, अफगानिस्तान करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण कहाँ किया गया। तो इसका अनावरण कहाँ किया गया, सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण कहाँ किया गया, तो सिंगापुर में किया गया। सिंगापुर करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, बनारस रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है कि देश के हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त किया गया है। तो किस देश के हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त किया गया है, तो याद रखना सऊदी अरब में समाप्त कर दिया गया है। सऊदी अरब इसका करेक्ट होगा, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने रैंसम वेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है। तो किस देश की सरकार ने, तो अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका देश की सरकार ने एक ऑनलाइन हब जारी किया है, अमेरिका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक गिरा साराभाई कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो इनका 97 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, 97 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 18 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आयुष मंत्रालय के अधीन
ITRA और किस राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो गुजरात सरकार करेक्ट हो जाएगा इसका। गुजरात सरकार ने किया है। किस राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ? तो गुजरात सरकार के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस कर्मियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखना पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को GST मुआवजे के तौर पर कितने रुपए जारी किए हैं? तो वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को GST मुआवजे के तौर पर कितने रुपए जारी किए हैं? तो याद रखना 75,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं, 75,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से नया नाम इसका याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय का नया नाम क्या रखा गया? तो इसके उच्च न्यायालय का नया नाम जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय रखा गया है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केरल राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो केरल राज्य ने कौन सा टीकाकरण गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा टीकाकरण अभियान शुरू किया? तो मातृ कवच नाम का एक टीकाकरण अभियान शुरू किया है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कंपनी है जो 16,600 करोड़ रुपए तक का सबसे बड़ा IPO लॉन्च करेगी? तो पेटीएम करेक्ट हो जाएगा इसका, पेटीएम लॉन्च करेगी, पेटीएम। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्लीट होगा और बहुत कम समय में आपका 15 से 20 जुलाई तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने के लिए आप इस चैनल पर के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और चैनल पर जाकर आप सभी करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं जनवरी से जून तक का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।